और मैं घायल है तो बोल दो ना। हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं इस टाइम में एक हमारे घर बहुत ही खास मित्र कहिए, हमारे कजिन है जिनके यहाँ मैं आया हुआ हूँ। उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है। वो बॉम्बे में जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि भैया आइए, मैं आपको एक घटना बताता हूँ जो मेरे साथ शेयर हुई है। तो मैं शेयर करने के लिए आया हूँ, उनसे साथ पूछने के लिए आया हूँ। तो आइए मैं मिलाता हूँ, ये हमारे भाई अमन ये है। तो मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ भाई, आप गए थे, जो आपने मुझे किस लिए यहाँ पे किस काम से बुलाया है, क्या चीज आपने बताने के लिए? काफी मुझे 2-3 दिन से आप फोन कर रहे हैं, तो मेरे पास आज टाइम निकला तो मैं आया हूँ। क्या आपके साथ घटना घटी? घटना ऐसी है कि हम लोग गए थे ट्रैक पे। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग मुंबई में हूँ मैं। अच्छा, तो हम लोग गए थे ट्रैक पे पुणे के लिए। अच्छा, अच्छा, तो हम निकलते हैं पुणे के लिए। हाँ, मैं अपने दोस्त के घर रुकता हूँ। अच्छा, अच्छा, तो हम लोग का प्लान था कि सुबह पुणे में ट्रैक जाएंगे। अच्छा। और ट्रैक हम लोग के फ्लैट से 55 यानी 55 किलोमीटर। तो आप लोग कितने लोग थे वहाँ? हम लोग थे 6 लोग। तो मतलब आप लोग रूम पार्टनर गए थे क्या? हाँ, मतलब मेरा दोस्त था और अच्छा। उसके कुछ दोस्त थे। अच्छा, तो फ्रेंड्स और फ्रेंड्स थे। हाँ, 6 लोग थे, 3 हाँ। बाइक थी अपने घर। हाँ। और हम लोग सुबह निकलते हैं ट्रैक के लिए 5:30 बजे। तो वहाँ से बॉम्बे से पुणे की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर के आसपास। तो जाने का साधन वो क्या? हम लोग ट्रेन से गए थे पिछले दिन। अच्छा, और ट्रैक जा रहे हैं अगले दिन सुबह। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी सुबह निकलते हैं ट्रैक के लिए, हाँ। करीबन 12:30 बजे घर से। हाँ। हम लोग चलते हैं, स्कूटी से चलते हैं। तो हम लोग लगता है करीबन 1-1.5 घंटा लगता है पहुंचने में। अच्छा, अच्छा, जहाँ पे ट्रैक स्टार्ट होता है। तो जिस गांव में ट्रैक स्टार्ट होता है उधर नेट नहीं आता, इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है वहाँ पे नेटवर्क कोई भी किसी को कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं? कोई सिग्नल नहीं आता, चाहे आपका जियो चाहे एयरटेल चाहे जो सिम। अच्छा। नेटवर्क नहीं आता है। तो मतलब वहाँ और लोग भी आते हुए करने के लिए गए, आप लोग मतलब गए? मतलब हाँ, वो आते हैं बट हाँ। बहुत ज्यादा फेमस भी नहीं होता। अच्छा, तो अच्छा। ऐसा ऑफ बीट है थोड़ा सा। हाँ। तो हम लोग का ट्रैक स्टार्ट होता है यही कुछ करीबन 7-7:30 के आसपास। हाँ। ठीक है। हाँ। तो हम लोग जब बाइक पे लाइक स्टैंड लगा रहे थे, हाँ। तो उधर सब तो पहले मराठी बोलते हैं। अच्छा, मराठी हमको आती नहीं है। अच्छा, तो उधर एक भैया होते हैं जो पार्किंग पे होते हैं। तो वो बताते हैं कि इधर एरोज बने हैं पत्थरों पे, अच्छा, अच्छा। उसको फॉलो कर। चार दोस्त थे तो उनको ही मराठी नहीं आती? उन सबको आती है, सिर्फ मुझे नहीं आती है। तुम्हें नहीं आती? ठीक है। हाँ। तो अभी क्या होता है, तो वो हम लोग 2 लोग आगे हैं, हाँ। मैं बीच में, पीछे 3 लोग और हैं। हाँ। तो जब भैया बोल रहे थे सबसे आगे बोल रहे थे, जिससे हाँ। मुझ तक आती है आवाज, पीछे तक नहीं आती है। तो पीछे तक नहीं है? उन दो को और मुझको पता है कि एरो फॉलो करना है, बट उन्होंने मराठी में बोला था। अच्छा, अच्छा, तो उनका मेरे को सिर्फ एरो फॉलो समझ में आया था। हाँ। ये क्यों जरूरी है बाद में बताऊंगा। अच्छा। ठीक है। अभी ट्रैक स्टार्ट होता है। तो ट्रैक स्टार्ट होता है हम लोग का 8-7:30 के आसपास। वो चलते बहुत से ट्रैक था। शुरुआत का बहुत अच्छा व्यू, सब कुछ बेहतरीन। हम लोग तय पहुंचने में 12:30 तक हम लोग एक मेन पॉइंट तक पहुंचते हैं। तब तक बहुत चल चुके हैं। कितने बजे चले थे आप लोग? 12:30 पहुंचे? 8 के आसपास। 8 के? अच्छा। तो हम लोग अभी काफी चल चुके हैं। मतलब काफी चल चुके हैं, मतलब 4-4.5 घंटा चल चुके हैं। हैं। ठीक है, 4.5 घंटे चल चुके हैं। अभी हम लोग पहुंचते एक पॉइंट पे। अभी इसके बाद है सीधे खड़ी चढ़ाई। ठीक है, एकदम स्ट्रेट, ऑलमोस्ट समझिए 80 डिग्री या 70 डिग्री होगा। तो मैंने मना कर दिया कि इसके ऊपर तो नहीं जा रहा क्योंकि थक बहुत गए। तो हम में से 3 लोग मुझे मिलाकर रुक जाते हैं और बाकी 3 चले जाते हैं। तुमने क्या बाकी चले गए? हाँ, बाकी वो लोग उधर चले गए। अब वो वापस कहीं पे हमको यहीं मिलेंगे। अच्छा, ये वापस ऐसा। तो हम लोग 1 घंटा वहाँ बैठते हैं। हाँ। 1 घंटे में हम लोग को वहाँ पे एक अंकल मिलते हैं। तो बोलते हैं कि इसके थोड़ा आगे जाइएगा, एक मंदिर है। अच्छा। तो वो मंदिर असल में केव के अंदर बना है, महाकाल का है। अच्छा, तो उन्होंने कहा वहां जोड़ डालना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे हमारे दोस्त आएंगे हम चले जाएंगे। तो 1 घंटे बाद हमारे दोस्त आते हैं ऊपर से। हम लोग बोलते हैं इधर ऐसा ऐसा सीन है। तो हम लोग सब चले आते हैं वहाँ पे। बट जाने में चलता है कि वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग है। ठीक है। अब रॉक क्लाइंबिंग आपने सुना होगा तो बड़ा नॉर्मल सा होता है कि हार्नेस बंधेगा और पकड़ने की जगह होगी, बहुत सिस्टमैटिक होगा। ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, सिर्फ रस्सी थी। तो रस्सी समझ लीजिए 3 मंजिला नीचे आएगी, पहाड़ ऐसे क्रॉस करेंगे घूम के, और एक तार बंधा है खाली उसके सहारे। और लेज बहुत पतली सी है, 32 लेज है, वो भी कभी पतली कभी थोड़ी सी मोटी। क्रॉस करेंगे, फिर वापस 4 मंजिला की टेढ़ी चढ़ाई 2 बार, फिर 4 मंजिला की लगभग सीधी चढ़ाई, और फिर ऊपर एक छलांग मारनी पड़ेगी क्योंकि वो हल्का सा गुम्बद आगे निकला हुआ है। और ये सब एक रस्सी है। और
पे कोई हार्नेस नहीं है, कुछ नहीं है, अगर गिरे तो सीधा नीचे खाई है, मतलब कोई मतलब सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। मतलब बड़ा आप लोगों ने जान जो मतलब जोखिम में जान करके चढ़ गए ऊपर। हाँ, तो अभी हम लोग ने मैंने भी मना कर दिया कि बहुत ज्यादा खतरा है, यहाँ नहीं जाएंगे। बट होता है क्या, वहाँ पे अंकल आए हुए थे, तो उनकी एक टांग नहीं है, अच्छा एक टांग है ही नहीं, मतलब बिल्कुल मतलब यहाँ से ही कटी हुई है। वो वहाँ पे हर साल आते हैं करने के लिए। तो फिर उनको लगा कि जब ये कर सकता है तो हमारे पास सब कुछ है, सही बात है। हम क्यों नहीं कर सकते, तो हम लोग करेंगे। तो हम लोग ने कर दिया, हम लोग ने बैग यहीं छोड़ दिया जहाँ पे मैं जा रहा हूँ मैंने बोला अगर पानी मिल गया इसने पानी की बोतल थी जो कि खत्म हो चुकी थी। अपन अभी 6 के 6 चलते हैं, उतर के जाके किसी तरह ऊपर पहुंचते हैं। हम लोग का आधा घंटा वहां तक बिल्कुल जान निकल चुकी है, वापस आने का बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है। वहाँ बैठे वहाँ क्योंकि केव था, वहाँ पानी नहीं पीता, पानी वानी पिया, थोड़ा बहुत खाया पिया। एक दो ग्रुप और थे उन लोग के आसपास, तो उनके साथ थोड़ा बैठे बैठे बातें करी। अभी क्या होता है, जब वापस आ रहे थे तो वापस आते आते धूप बहुत हो गई थी, और वो पत्थर ग्रेनाइट का है, बिल्कुल गल बहुत वो तेज गर्म हो चुका है, गर्म हो गए, तो हाथ में छाले ले पड़ रहे हैं, बट इसी तरह पकड़ पकड़ के एक दो बार हाथ छूटा भी, बट वो बच गए। स्लिप होते होते बच गए, आते 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 वापस पहुंचते हैं। तो लगभग तब बज गया होगा 2:30 के आसपास पहुंचते हैं वापस। ठीक है, अभी 3 बजे पहुंचे यहाँ पे। हमें पास पानी है नहीं, क्योंकि पानी उधर लेने गए थे। तो हम लोग यहाँ बैठते हैं, अब बोलते हैं सिर्फ उतरना बचा है, जैसे आए वैसे चले जाएंगे। तो हम लोग लगे थे पहुंचने में 3.5-4 घंटा लगा, 3.5 घंटे वापस पहुंच जाएंगे। तो यही सोच के भी निकलते हैं, तो हम 6 निकलते हैं साथ में। अब भी होता क्या है कि बैग जो था, एक बैग था और 6 लड़के हैं, 3 बोतल है खाली में, और 3 बोतल खाली है, 3 बोतल खाली है, पानी सब पी जाता है। तो मेरा जो फ्रेंड है पीयूष, उसने वो बैग ले लिया। उसने कहा बैग मुझे दे दो, क्योंकि बहुत थके सब लोग। उसने कहा बैग मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ। बैग उसके पास है। अभी हम लोग के पास 3 चाबी है, क्योंकि 3 गाड़ी है, तो उनमें से 2 गाड़ी चाबी उसी बैग में है। हम तीसरी भी ले रहे थे, पर उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं चाबी के पास रखूंगा, मेरी बाइक नहीं है। उसने बाइक की चाबी नहीं दी, ये भी बात हो जाएगा क्यों काम किया। ठीक है, अभी होता है क्या, हम उतरना शुरू करते हैं। उतर रहे हम लोग 3 थे जो थक रहे थे, मैं, पीयूष और विशाल। बाकी 3 आगे निकल गए थे, वो लोग टक कर रहते थे, तो उन लोग को आदत है थोड़ी सी, मतलब हम लोग आते होंगे करते हुए, हम लोग इस ट्रैक पहली बार आए थे, अच्छा, बट वो ट्रैक करते रहती है यूजुअली। तो वो 3 लोग तेज चल रहे थे, हम लोग रुक के चल रहे थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सुबह एरो फॉलो करते करते आए थे, वापस भी एरो फॉलो करते आ रहे थे। तो हुआ क्या, हम लोग निकल गए एक्चुअली गलत दिशा में, और वो लोग निकल गए सही दिशा में। ठीक, हाँ मतलब हमें वो दिख ही नहीं रहे, मिल ही नहीं रहे। हम लोग धीमे चलते हैं, बट हमें लगा रुकेंगे, बट दिख नहीं। आवाज नहीं लगाई कि मतलब आगे भूल गए कि नाम भाई हमें सुना, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, यानी काफी आगे निकल चुके हैं। बराबर। ऐसा करते 3 जंगल क्रॉस हो गए, पहाड़ के 3 जंगल क्रॉस हो गए। अभी हम जंगलों के थ्रू जा रहे हैं, ये जानवरों की पोटी दिख रही है अभी। ठीक है, वो भी अब अगर वो है तो फिर वो भी होगा, जंगली जानवर भी होंगे, शिकार भी कर सकते हैं। तो अभी हालत भी थोड़ी खराब है। तो एक पॉइंट में ऐसा होता है कि जंगल से जा रहे हैं, तो हमको आ जाती है कुछ ये, जैसे कुछ तो हल्का सा ट्री चलने आ रही है। तो मेरा फ्रेंड बोलता है कि नहीं रुकना नहीं, चलते रहो, क्योंकि सूरज चलने वाला है। हम लोग फटाफट चल रहे हैं, बट उसने हम लोग को बाद में बताया था अगले सुबह कि उसको जानवर देख गया था, कोई फॉक्स नहीं। तो हम 3 चलते भगवान को देते 5:30 तक के एरो फॉलो करते हैं। एरो गाली भी मार रहे हैं कि अब तो एरो पहुंचा नहीं रहा है, अब तो पहुंच जाती है था, बट वो एरो पहुंचा नहीं रह गई। तो हम लोग को एक पॉइंट पे आके 3 घंटे बाद दिखता है ट्रैक्टर का रास्ता। अभी तक हम लोग एरो फॉलो करते हैं, बट अभी ट्रैक्टर का रास्ता जो होता नहीं है कि बहुत बार ट्रैक्टर चलेगा तो घास दब जाती है, दब जाती है। तो वैसे हम लोग हमने कहा कि इसको हटाओ, एरो हटाओ, ट्रैक्टर देखते हैं, क्योंकि ये मेरा गाँव ले जाएगा, गाँव में लोग मिलेंगे, क्योंकि तब से हम लोग नहीं देखे हैं, और जंगल है पूरा। 5:30 के करीब हम लोग पहुंचते हैं
ऑलमोस्ट एक मंदिर के पास, और मंदिर के पास आता है जियो का हल्का सा नेटवर्क आता है, तो मेरी दोस्त के पास जियो नेटवर्क फोन से है, तो वो लगाता है कॉल इन लोग को कि कहाँ हो, तो उन्होंने बताया कि इधर निकल गए, हम इधर निकल गए, तब रियलाइज होता है कि खो चुके हैं, बिल्कुल ही गलत आ गए, मतलब उल्टा। मतलब तुमने 3-4 घंटा चल के काफी आगे निकल चुके 3 घंटा हम लोग को जाना यहाँ था, बिल्कुल उल्टा है, मतलब बिल्कुल उल्टा आ गया। तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं मंदिर पे, तो हम लोग मंदिर पे जाके बैठे, तो पहले मंदिर में कुछ था नहीं, एक वो बस कमरा है मंदिर के नाम पे, उसका नाम है भागोबा मंदिर। क्या नाम है? भागोबा, वो है बाघ का मंदिर है, बाघ का मंदिर, बाघ का मंदिर है वो। बाघोबा। और ये है बात फरवरी की, जब सूखी गर्मी पड़ी। अभी हम लोग सोचते हैं कि इधर आ गए, मैप पे थोड़ा बहुत चलता नहीं ढंगा से, तो मैप पे देगा, तो मंदिर के अलावा कुछ है ही नहीं होता पूरे इलाके में, सिर्फ मंदिर एक स्पॉट है ऐसा, ठीक है। अभी हम लोग सोचते हैं कि मैप पे देखते हैं, तो देखते हैं कि रोड एक करीब है 2 किलोमीटर दूर, एक मेन रोड जा रही है, उन्होंने कहा वहाँ चलते हैं, रोड मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। 1 किलोमीटर चलते ही कि जितनी रोड दिखे वो, पर नीचे सीधा खाई है, तो वहाँ से एकदम होना, मतलब वहाँ से खाई है, मतलब रोड, मतलब खाई के पार है। हाँ, खाई से जाओगे तो फिर रोड मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। और बहुत गहरी खाई, बहुत लंबी खाई। तो वापस आते हैं, अभी इधर आए हैं, उन्होंने कॉल कर दिया, खो गए, तो उधर से कॉल करते हैं, उनके पास फोन है बट उधर नेटवर्क नहीं था गाँव में, उनके पास एक बाइक है, तो इसलिए वो उतर के 3 किलोमीटर उतरना पड़ता है गाँव से, तो ही नेटवर्क आएगा। तो उन्हें उतर के कॉल कर रहे हैं उनको, वो उतरे, हम कॉल कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि उधर से जल्दी भाग के वापस आओ, और इतने हम लोग भागे के वापस आए तो पहुंच भी नहीं पाएंगे, हम लोग बहुत डर गए, और तब तक कल कॉल भी कर गया, क्योंकि नेटवर्क कॉल हल्का सा नेटवर्क आ रहा था, तो हम लोग की हालत खराब है। तो अभी क्या होता है, सब बैठे हैं, आज बैठे हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हमने सोचा कि रात ही देखते हैं, क्योंकि अंधेरा होने लगा है, पहाड़ पे अंधेरा भी होता है, तो सोचा यही रात में रुकते हैं, पानी है नहीं, कुछ है नहीं, रुकते हैं रात में, देखते हैं। इतनी देर में मुझे लगता है कि आग भी लगाते हैं, रात हो जाएगी, आग पंचर होनी चाहिए। तो किस्मत से उस बैग में लाइटर पड़ा था, क्योंकि हम लोग को दूसरा दोस्त ट्रैक करता है, वो लाइटर रखता है आग लगाने के लिए, रात में कभी कभार जरूरत पड़ जाए, तो वो लाइटर किस्मत से हमारे पास है, वो दोस्त खोया भी नहीं है, वो दोस्त सही जगह पास है। तो हमने आग लगाई, पन्नी नहीं इकट्ठाई उनकी का पन्नी थी, घास की पत्ते थे, आग लगाई, मेरा आग है। अभी क्या होता है, पूरा ऐसा समझ लीजिए कि मैदान है, अंधेर है, मैदान है, पूरा तो जंगल ही जंगल है, ठीक, जंगल ही जंगल है। अभी सोचते हैं हम लोग कि आग लग गई है, पर पत्ते दूर के लाने पड़ते हैं। हमने कहा कि अब घास से सूखी घास में डाल दो, तो हमने कहा मेहनत भी करनी है, आग घास में डाल दो, आगे घास में डाल दी, तो आग लगी, फंस सके, वो एकदम हवा चल रही है, आपको पक्क से ऐसे आग लगी, बढ़ती आ रही है, मतलब जंगल ही में आग लगा दिया तुम लोग। 3 मिनट तक देखा, 5 मिनट तक उन्होंने कि आग लग रही है, अभी तक दिमाग नहीं काम कर रहा है कि बुझा दें, बजाय पानी कहाँ, पानी भी नहीं है। तो फिर 5 मिनट बाद रियलाइज हुआ कि आग बढ़ रही है अभी, तो हम लोग बोरी वोरी लेके आए, बुझाने की कोशिश की, पर वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो बुझने का नाम नहीं देगी, बढ़ चुकी, बहुत आगे तक निकल चुकी है, हर तरफ चारों दिशाओं में बढ़ती आ रही है। हम लोग की हालत खराब है कि अब आग भी लग गई है, तो अब बात ही खत्म हो गई, पूरे यही आग लग गई। तो ऐसा होते 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 7:30 बज गया, ये सब करते कराते 7:30 तक आग अच्छी खासी लग चुकी है, शाम के शाम 7:30 बज चुका है। अभी हम लोग दिखते हैं, उधर से काका आते दिखते हैं एक तरफ से, तो हम लोग का कोई तो दिखा नहीं, सुबह से कोई नहीं दिखा। काका देख के नहीं समझे कि कोई भूत तो नहीं है? नहीं काका आते हैं, तो हम लोग उनसे, वो मराठी बोलते थे, तो मेरे दोस्त को मराठी आती, उन्होंने बात बताई कि हम लोग खो गए और यहाँ पे ऐसा हो गया है, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आओ हमारे मेरे गाँव में चलो, मेरे गाँव पास ऊपर ही पहाड़ कोई गाँव एक और है, तो वहाँ ले आते हैं, और वो पीछे आगा बुझा रहे उनके जो घर वाले हैं 1-2, तो आगे बुझाते हैं, हम लोग घर पहुँचते हैं, घर पहुँचने हम लोग को फिर से लगता है करीबन 1.5-2 घंटा, तो पहुँचते हैं हम लोग, वो हम लोग को बढ़िया खाना पीना देते हैं, चाय पिलाते हैं, सब बढ़िया, कॉल करते हैं वहाँ से कि इधर आ जाओ, वो लोग मंदिर मत आओ, तुम सीधे गाँव आ जाओ, जो बचाने आ रहे थे हम लोग। तो वो लोग आते हैं गाँव, 10:30 तक आते हैं गाँव, आधा घंटा रुकते हैं, हम लोग वापस चलते हैं, तो 10:30-11 बजे हम लोग ने वापस उतरना शुरू कर दिया। रात में तो रात में वेट क्यों नहीं करा? रात में तो जंगल के, वो गाँव के ही है, तो वो तो रात में भी करते हैं, तो उन्होंने कहा रात में आ जाओ, फिर रुकने का मतलब क्या है फिर, तो रात में निकलते हैं अब रात में आ रही जंगलों में बिल्कुल जानवर की बहुत तेज आवाज, हर तरफ से आवाज आ रही है, मैं पीछे चल रहे हैं, बाकी सब आगे, पीछे से आवाज आ रही है, इधर से आवाज आ रही है, हम लोग वो बोले रुके नहीं, पीछे मत देखो, अच्छा, और कुछ नहीं, उनके पास टॉर्च है, बचाने जो आए 4 लोग हैं बचाने, 3 लोग को, 4 लोग के पास टॉर्च है, एक के पास हंसिया है, हंसिया पता है, हाँ, एक के पास हंसिया है, ठीक है, और हंसिया वाले के पास वो जो है वो 12th क्लास लड़का है वो, ठीक है, और उसी दिन वो बोर्ड्स लेके आया था, तो कोई एज नहीं है उसकी, ठीक है, उसी के पास हथियार है और किसी के पास नहीं है, और हम लोग के पास बचने के लिए सिर्फ अपने फोन की बैटरी का टॉर्च जो है,
कुत्ता ही है, रोशनी चाहिए एकदम गुप अंधेरा। तो लोग आते 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 1-1.5 घंटा उतरते हैं, करीबन 12 साढ़े 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास फिर से चट्टान पे आते हैं, फिर थोड़ा सा मैदान है और फिर जंगल आसपास है, ठीक है। अभी होता क्या है कि हम लोग को दिखता है एक जानवर बहुत बड़ा सा पीछे, ठीक है, 1 किलोमीटर बहुत मुश्किल से, 1-1.25 किलोमीटर का बहुत बड़ा जानवर लगता है, हाथी दिखा, मुझे तो लगा हाथी दिखा, मैंने बोला देखो हाथी आ गया, तो हाथी नहीं है, ये सांबर है। सांबर क्या होता है, सबसे बड़ा डियर होता है वो, मतलब अगर इंसान खड़ा जाए तो इंसान से भी ऊंचा डियर है, और उसके भी सींग तो और ऊंचे हैं, वो दिखता है। मतलब आदमी को भी खा सकता है मार के? खाएगा नहीं पर फाड़ दो देगा, अगर उसको खतरा लगा तो फाड़ देगा सीधा, ठीक है। तो हम लोग सब डाइट वाइट बंद करके बोलते बैठ जाओ, वही बैठ जाओ, हम लोग वही बैठ जाते हैं। हम लोग को क्या है कि अगर आगे गए तो आगे से सकता है, जानवर है भाई, क्या भरोसा है, पीछे का पीछे से जा सकता है, हल्ला सुन के डर के, हम लोग वही बैठे हुए हैं। अब इधर बैठे हुए हैं कि हमें इधर से आवाज आती है राइट साइड से कुछ 100-150-200 मीटर पे, तो वो होती है चूचू चूचू की आवाज होती है, वो पोर्क्यूपाइन का होता है। तो वो बता रहे कि इधर पोर्क्यूपाइन की आवाज आ रही है, इधर भी नहीं आ सकते अभी, क्योंकि इधर पोर्क्यूपाइन है और इधर सांबर है, तो बीच में फंसे हम लोग, और रात का एकदम 12 बजे बहुत थक चुके हैं, ठीक है। अभी क्या होता है 5-10 मिनट वहां बैठते हैं, फिर वो बोलते हैं भागो। अब वो चल रहे थे तो हम लोग भागना पड़ा था, और वो अब वो भाग रहे तो हम लोग को बहुत ही भागना पड़ रहा है, मतलब गिरते फराते किसी तरह, जंगल के आदमी तो ट्रेंड है, वो शिकार करने आते हैं। हाँ, सही बात है। तो हम तो भागते भागते गिरते गिरते गिराते गिराते किसी तरह फिसलते फिसलते पहुंचते हैं रोड पे 1:30 बजे, 1:15 बजे रात के पहुंचते हैं रोड पे, डामर रोड पे, जहाँ पे हम लोग को पहुंचना था, वहां पहुंचते हैं, तब छूटते जमीन कि हाँ रोड पहुंच गए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा तुम लोग रात भर आराम करो, सवेरे चलना, उन्होंने कहा रात में चलो। रात में चलो। हाँ, तुम लोग रात में चलने लगे, फिर वो तुम लोग को छोड़ के वापस गए वहाँ जंगल पे? नहीं, फिर वो अपने गाँव, वो गाँव में रहते हैं ना, वो तो गाँव जहाँ पे हम लोग छोड़ा वहीं पे गाँव है। अच्छा, तो हमारे लड़के जो अलग निकल गए थे, उनकी अलग कहानी है। तो हुआ क्या था कि वो लोग निकलते हैं साथ में, अब वो लोग इधर मुड़ गए, हम इधर मुड़ गए, जाना सीधे था, वो 2 भी खोए थे। अच्छा, वो भी खो गए थे। तो वो लोग खोए पर उनको आइडिया लगे कि हम खो चुके हैं, तो वो वापस मुड़ के सीधे चले गए। तो वो इसलिए नहीं रुके, उनको लगा हम आगे निकल गए, अब वो अलग निकल चुके थे, हमें तो मिले ही नहीं कभी रास्ते में वो। और वहीं पहुंचे उन्होंने, फिर वहाँ पे गाँव वालों बोला खो गए हैं, और उन्होंने पैसे से दिए बचाने वालों को, वो बचाने तभी आए। और वो पैसा भी नहीं देना पड़ा, पैसे कहाँ, पैसे क्यों आएंगे, और पैसे जब खोए अलग अलग थे, तो क्योंकि हम तो गाँव में किसी जानते नहीं है, तो अच्छा फोन हम लोग कर सके, भाई फोन कितना किसको करते हैं, 6 के 6 खुद किसको फोन करते हैं, ये भी है, प्लस लाइटर भी उसका हमारे पास, तो आग लग गई, क्योंकि वो बाबा जो आए थे वो आग देख के आए थे, तो आग लगा दी, आग लगे जंगल में। तो रात में जब 1:30 बजे वहाँ पहुंचे, वहाँ से फिर मतलब अपने हॉस्टल गए वापस, वहाँ से मतलब गाड़ियाँ थी, वहाँ से 3 हमारे पास बाइक थी, वो बाइक से गए। उस दिन चले होंगे पहाड़ का 40 किलोमीटर के ऊपर, पहाड़ के 40। मतलब आप लोग किस्मत थी कि बच गए, कहना देखो मिला के ये कि बच गए। वो जंगल का वाकया भी, वो लाइट भी, वो आग भी, नाइट ट्रैक भी था, रॉक क्लाइंबिंग भी था, जानवर भी देख लिया। तो मतलब आप आगे एक्सप्लेन कैसे क्या चाहेंगे कि लड़के आए कैसे जाए, किसी को जानने वालों को लेके जाए या ऐसे जाए, मुझे जानना चाहिए। नहीं, जानने बड़े ग्रुप में जाए। अच्छा, बड़े ग्रुप में जाए, 6 लोग कम है, हाँ, बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप, 15-20 लोग, तो खोने का चांस बहुत कम है। और और पता चलता है बाद में ये कि एरो फॉलो करने को नहीं बोला था उसके बाद में, अच्छा, उसे मराठी में ही बोला था कि एरो फॉलो करके सीधे जाना, वापसी में उल्टा एरो फॉलो करना, मतलब जाने का रास्ता सीधे जाना और वापस आते हैं उल्टे एरो करना। हमको शायद एरो फॉलो, हम लगा एरो फॉलो करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक के रास्ते। दूसरी बात है ना कि भाषा की गड़बड़ी हो गया, मुझे मराठी आती तुम्हें आती नहीं, और वो जो आगे रहते वो खोए नहीं थे, वो सही निकल गए, वो सही नहीं। और जो मेरे से खोए थे उनमें से 2 पीछे थे मेरे, और एक मेरा। तो कुल कहने मतलब ये कि आने वाले मतलब जो आप लोग के 19 उम्र के लड़के हैं, जॉब में जाते हैं, इधर जाते हैं, तो ऐसी गलती ना करें, कहना ना गलती का क्या है, मतलब बड़ा ग्रुप में जाए, बड़े ग्रुप में जाए, मतलब कुछ भी हो सकता था, बहुत बड़ी घटना है, अगर आपके साथ रेल घटना, बट वापस समय तो एक खबर भी नहीं, इतना होने के बाद मैं तो बहुत अच्छी बात है, थकावट अलग है, बट हाँ, ऊपर वाले शुक्र मनाइए। तो भाई हमारे अमन जीतेन के साथ ऐसी घटना घटी है, तो हम आप लोग से चाहेंगे कि आप लोग कभी भी ऐसा काम अकेले ना करें, जिसे ग्रुप में जाना तो ग्रुप में जाइए। अब जॉब करने के लिए गए हुए हैं तो उन्होंने लाइए बॉम्बे पुणे का भी मजा लें, तो मजा तो उन्होंने लिया, लेकिन सजा भी पाई, लेकिन ऊपर वाले ने उन्हें बचाया भी। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने बताया, ये हम आप लोगों के लिए एक अच्छी मिसाल है, हम डालेंगे लोगों के लिए, लोग देखें इसे जाने। तो ठीक है, ओके गाइस, तो हम अपने चैनल को यहाँ पे बैंड अप करते हैं, और आप यही चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, शेयर किए। जो भी लड़के बाहर हैं, जो अपने रिश्ते से घर को छोड़ के जाते हैं, काम करते हैं, तो कहीं भी जाए तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का फर्ज निभाए, कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे कि घर वालों को भी दुख हो या कोई ऐसी बात सुनने को मिले
तो ये तो हमारे कलीग थे, तो उन्होंने हमें बुलाया, इस माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो ओके, शुक्रिया अमित जी।